Okay, we have 10 participants. Just 2 minutes more. अभी तक किसी का कोई सवाल हो जितनी स्लाइड्स हमने पढ़ी हैं उसके बारे में? हेलो मैम। जी जी मैम ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, इसको थोड़ा सा ना दोबारा बता दें इसका डिफरेंस का। ठीक है। Who is asking the question? बाकी सब लोग अपने माइक्स को म्यूट कर दें। सभी हाँ, राइट? जी मैम। जी आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की समझ आ गई है आपको? उनकी टाइप्स को समझना है दोबारा? जी जी ठीक है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज वेरी सिंपल, लाइक कि आप इफ यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग in the consequences and the future frequency of the behavior is going to be increased, that is positive reinforcement. अब इसको अगर हम और आसान करें कि आप सी वाला जो आपका सेक्शन है, लाइक इन आफ्टर द बिहेवियर आप कुछ दे रहे हैं, इट कुड बी एडिबल, इट कुड बी एक्टिविटी, इट कुड बी अटेंशन, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, जिसके नतीजे में आपका बिहेवियर लाइक आपके क्लाइंट का डिजायर्ड बिहेवियर इंक्रीज कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आप मोस्टली एवर्सिव चीजें होती हैं, लेकिन अभी आप एवर्सिव और रैपिड को छोड़ भी दें, कोई भी चीज जो कि ऑलरेडी कंटिजेंसी में थी, इन कॉन्सिक्वेंसेज में लाइक आफ्टर बिहेवियर वो चीज वहां से गायब हो जाती है, आप हटा देते हैं, तो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे कि आपने बच्चे को कहा कि आज आपको मैथ्स के ये 3 क्वेश्चन करने हैं इन 15 मिनट्स, ओके, और बच्चे ने क्या किया, पास पड़ा हुआ चाय का कप उठाया और आप पे उछाल दिया। लाइक इट्स जस्ट एन एग्जांपल। एक एडीएचडी बच्चा है और बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कि ही वाज लाइक एनॉयड और हाइपर एक्टिव या कोई भी बात थी, तो आपने उसको कहा कि यू हैव टू डू इट, उसने गरम गरम चाय आप पे उंडेल दी। जब जैसे उसने चाय आप पे उंडेली, आप वहां से उठ के चली गई एंड यू क्विट योर डिमांड और आपने बाकी चीजें करना शुरू कर दी और आप भूल गई कि मैंने उसको ये डिमांड दी थी और आई हैव टू स्टे विद माय डिमांड। तो क्या हुआ, उसको अब वो क्वेश्चंस करने नहीं है, लाइक उसको एस्केप मिल गया। अब इन फ्यूचर अब जब जब उसको ये कहती हैं कि तुम ये काम करो, और वो क्या करता है, उसका कोई भी ऐसा डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर आता है, लाइक इधर ही कुड हिट यू, वो कोई चीज तोड़ देता है, कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसकी वजह से आप अपनी डिमांड के साथ स्टे नहीं करती हैं, तो देन व्हाट विल हैपन कि उसको एस्केप मिल जाएगा और उसका इन फ्यूचर ये बिहेवियर बढ़ जाएगा। यानी कि एक एवर्सिव चीज जो थी, दैट वाज उसको काम नहीं करना था, उसका जो होमवर्क था ये एक एवर्सिव स्टिमुलस था जो पहले से कंटिजेंसी में एंटीसीडेंट में था, उसने बिहेवियर किया
उसने आपको हिट किया या चाय फेंकी या भाई को मारा या कुछ भी ऐसा किया, आपने कहा ओके चलो ठीक है, अब मैं ये अपने डिमांड से आप हट गई और आपने वो नहीं करवाया, उसके एस्केप मिल गया, तो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. यस मैम. मैम, इन केस ऑफ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट तो फिर फर्दर हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? ओके, लाइक अभी तो आपने मेंशन किया कि okay, हिटिंग है if you या are increasing, पुशिंग है नहीं या नहीं देखिए, that will be the intervention protocol ना. हम इंटरवेंशन प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहे अभी. अभी तो हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड व्हाट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. ओके. ठीक है. हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को यूज करते हैं ना. हम जैसे अभी सलमान साहब ने एग्जांपल दी थी कि जिसमें हमने डिस्कस किया कि सर में दर्द होती है तो व्हाट दे ईट, आप टैगेटोल ले लें, आप पैनाडोल ले लें, आपने लिया तो आपका सर का दर्द चला गया. ठीक है, जी. तो आपका बिहेवियर इंक्रीज कर गया. तो सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट कि आपने क्या किया. और अगर आप इंटरवेंशन में जाएंगे तो आपको एक्सटिंक्शन यूज करनी है, आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देनी है, आपने बुरे बिहेवियर्स को नहीं बढ़ाना. ठीक है. अगर उसका मैं सिर्फ एक चंद तो इसी सिचुएशन में अब उसने फेंका, अब आपको पता लगा कि जब जब आप अपनी डिमांड को क्विट करती हैं, आप उसको स्केप देती हैं, अब उसने ये आदत बना ली है या उसने ये लर्न कर लिया कि जब भी मुझे कहेंगे होमवर्क करो तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा तो मेरी जान छूट जाएगी. अब अगर वो ये करे, अब चाहे आसमान गिरे, अब चाहे कुछ भी हो, इफ यू हैव, आपने कहा कि तुम्हें ये वर्कशीट करनी है तो यू हैव टू स्टे स्टिक विद योर डिमांड. इसको हम बोलते हैं स्केप एक्सटिंक्शन, कि आपने अब उसको स्केप किसी भी सूरत नहीं देना. जब उसको स्केप नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली इट विल बी नॉट अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, उसका बिहेवियर इन्फोर्स नहीं करेगा. ओके, थैंक यू मैम. वेलकम. एनीबडी एल्स, किसी का भी कोई सवाल हो, क्योंकि अब इन चीजों को अभी जब समझ लेंगे ना तो अच्छा है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी में मैंने समझाना नहीं है आपको, फिर आपने मुझे समझाना है. और इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद मेरे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो क्लियर होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने तो लाइक समझ समझ के ही पढ़ा है. मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाया और मैंने उसको समझाया, तो हम कहते थे कि चलो अब समझ समझ के हमने इसको पढ़ लिया. तो इंशाल्लाह यू गाइस विल रॉक. माशाल्लाह ये बहुत मेरा पहला बैच है, लेकिन आप जितने अटेंशन से और सारी चीजों को फॉलो करें, यू गाइस आर रियली वेरी पंक्चुअल. वरना मुझे लगता था कि शायद ऑनलाइन होगा तो पता नहीं, शायद कॉल्स करनी पड़ेगी. आ जाए जनाब, वी आर वेटिंग इन अ मीटिंग, तो आप आ जाए, मीटिंग हैज बीन स्टार्टेड. लेकिन माशाल्लाह आप लोगों का रिस्पॉन्स इज वेरी पॉजिटिव. मैम, ये जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है इसके सेशंस के वेरी आफ्टर हो जाएगा फौरन, ये हम जी अपनी बिल्कुल. मर्जी से जैसे चाहें? जो स्केड्यूल है, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, इट विल बी हेल्प लाइक हमारे जो लास्ट संडे के बाद लाइक मंडे और ट्यूसडे जो है उस पे तो ये हो जाएगा, और उनको जो पार्टिसिपेंट इसको कर लेंगे उनके लिए बहुत इजी होगा उस डॉक्यूमेंट को लेना, बिकॉज आई एम ऑलरेडी स्केड्यूल्ड दिस थिंग्स कि मैं जो लास्ट 2 डेज है ना, लाइक मंडे एंड ट्यूसडे 12 सितंबर एंड 13 सितंबर, तो कुछ लोग मेरे साथ इसको कर भी रहे हैं. अच्छा, तो तो अब संडे हमारे 40 आवर्स पूरे हो जाएंगे? नहीं, 40 आवर्स आपके पूरे होंगे ऑन 13 सितंबर. ठीक है. वेडनेसडे. लेकिन वेडनेसडे, लेकिन जो आपकी कॉम्पिटेंसी होती है, जैसे हमने भी की थी, तो जब मेरी 5 डेज की ट्रेनिंग थी, ऑन 5th डे हमारे सुपरवाइजर ने हमारी कॉम्पिटेंसी ही की थी. ड्यूरिंग कॉम्पिटेंसी भी वी वर देयर, वो कॉम्पिटेंसी भी कर रहे थे और साथ साथ अगर किसी का कोई क्वेश्चन था, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था तो वो बता भी रहे थे. तो जितने भी लोग कॉम्पिटेंसी कर रहे होते हैं उनका ऐसे ही रहता है, बिकॉज आपको हमने असाइनमेंट्स भी देनी होती है, समटाइम्स अ लॉन्ग डे असाइनमेंट्स देनी होती है. तो जैसे मैं आपको थोड़ी थोड़ी असाइनमेंट्स के साथ दे रही हूँ और आई एम ट्राइंग टू कवर दिस थिंग. तो उन लास्ट 2 डेज में इफ आई कवर, हम अपनी सारी टास्क लिस्ट को कवर कर लेते हैं, और विच आई एम ऑलरेडी डूइंग इट, क्योंकि मेरे टाइम पे हमने ऐसे टास्क लिस्ट की तरह नहीं पढ़ा था इसको. मतलब हमने टॉपिक्स में इसको पढ़ा था. पानी सही रहा? हमने टास्क लिस्ट की तरह नहीं पढ़ा था, और अभी तो हम टास्क लिस्ट का एक एक पार्ट, एक एक सब पार्ट मैं आपके साथ इसको कवर कर रही हूँ. आई एम हैविंग माई टी, सो आई विल ओपन माई कैमरा इन अ व्हाइल. तो इस दौरान अगर कोई और भी सवाल है कॉम्पिटेंसी के रिलेटेड है तो डेफिनेटली यू शुड आस्क.
क्योंकि ये बड़ा कंसर्न रहता है। मुझे याद है हमारे टाइम पे भी डे 1 से हमें कॉम्पिटेंसी की फिक्र थी। हाँ, मुझे भी कॉम्पिटेंसी की एंजाइटी है एक्चुअली। तो मैं इससे नहीं, पूछ रही हूँ कि वो अगर जैसे अब जैसे हमारा हुआ संडे तक फिनिश, तो मैं नेक्स्ट वीक भी दे सकती हूँ राइट? आफ्टर अ वीक के मैं सब रिवाइज कर लूँ। बिल्कुल आप रिवाइज कर लें एंड यू हैव टू बुक योर स्लॉट। आपको पता है कि मुझे टाइम मैनेज करना होगा ना, तो आप यस मुझे यस यस, बता दें कि डेफिनेटली। इस दिन पे ये टाइम्स ठीक अवेलेबल है, हैं, तो फिर मुझे आपको एक दिन पहले या 3-4 घंटे पहले आई विल गिव यू माय क्वेश्चंस, कुछ चीजें जो ओके आपको करनी होगी। डेफिनेटली अगर इस दौरान अपनी रिकॉर्डिंग्स आप मुझे भेज देंगे तो उसका काफी पार्ट तो हो जाएगा। ओके। फिर जो चीजें हैंडी होगी वो हम कर लेंगे, और वी विल हैव like we can do a video call like on WhatsApp, और जैसे आपको लगे विद एन ओपन कैमरा एंड ऑफ कैमरा, जो भी आपको सूट करे वी कैन डू इट। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी भेज सकती हूँ, तो लाइक इट्स हिडन, बट ओके इसी तरह से ही होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और आपको कॉम्पिटेंसी असेसमेंट का जो डॉक्यूमेंट है ना, वो मैं आज शेयर कर दूंगी ग्रुप में कि व्हाट विल बी दैट। तो आपको मेरे सिग्नेचर के साथ जो डॉक्यूमेंट मिलेगा उसी में ही एक्चुअली सारी डिटेल्स हैं, उसको मैं मार्क करूंगी एंड आई विल डू माय साइंस एंड आई विल ईमेल यू। सर्टिफिकेट्स जो है ना, इंशाल्लाह यू कैन गेट ऑन आवर लास्ट डे, लाइक आपको ट्यूसडे को सबको ईमेल कर देंगे हम, आपके सर्टिफिकेट्स होंगे। मैम सबके लिए कॉम्पिटेंसी बेस सेम होगा? ग्रुप में ना कॉम्पिटेंसी कर लूं मैं। सभी पास कर ले आप। नहीं, ये सबके लिए सेम नहीं होगा, इट विल बी डिफरेंट। और ये भी अमानत है, ये नहीं है कि किसी के साथ क्वेश्चन शेयर हो रहे हैं तो वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ उसको शेयर कर ले। मैम ने मुझसे ये पूछा है तो आपसे भी यही पूछेंगे। मैम वो होते थे ना साइंस में प्रैक्टिकल्स होते थे, तो वाइवा के क्वेश्चंस भी पूछते थे हम एक दूसरे से। लेकिन जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, जो कुछ मैंने आपको बताया है ना, मुझे इससे ज्यादा पता है ना, मैं इससे ज्यादा आपसे पूछ सकती हूँ। आई कैंट से कि मैं ये पूछूंगी वो पूछूंगी। जो कुछ मैंने आपको इस ट्रेनिंग में बताया है, दिस वाज द बेस्ट विच आई नो। तो जो मुझे पता है मैं उसी में से पूछूंगी ना। माइट भी जब आप चीजों को समझें, चीजों को देखें, आपको लगे कि नहीं इसमें ये चीज ऐसे हो सकती थी, ऐसे हो सकती थी, तो इसीलिए आई एम होपिंग कि कुछ मेरे भी कॉन्सेप्ट्स आपसे बात करके मजीद क्लियर होंगे, क्योंकि हमारी फील्ड बहुत वास्ट है। इट्स नॉट लाइक ए 2+2। इसमें बड़ी ऐसी चीजें हैं जो हम जब डिस्कस करते हैं तो इट कुड बी, इट कुड बी, इट कुड बी। Okay, I've just done with my tea. चले बस, अभी किसी का कोई क्वेश्चन और है या वी कैन स्टार्ट? ओके, सो रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स को हम पढ़ेंगे। हम इसी स्लाइड पे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। So we were on classes of reinforcers, right? ये से प्रीवियस स्लाइड पे थे हम। We done with the stimulus pairing. ये स्लाइड Yes, ऊपर वाली एग्जांपल आपको याद रहेगी। वैसे it could be खाला as well. Okay, so social reinforcers, there are edible reinforcers, there are tangible reinforcers, there are activity reinforcers. ठीक है, तो social reinforcers क्या हो सकते हैं? आपकी praise, compliments, edibles में snacks, milk, chocolates, bunties, Snickers, Lays. Tangibles में it could be toys or stickers, और activities में it could be computer time, आपका Lego table play time, cards play time. ओके, सो अच्छा, यहाँ पर एक एक्टिविटी मुझे याद है हमने की थी अपने आरबीटी के टाइम में, दैट वाज के वी हैव टू मेक आवर ओन लिस्ट ऑफ रीइंफोर्सर्स। तो आपको अपनी रीइंफोर्सर्स की एक लिस्ट बनानी है कि आपके एडिबल्स में लाइक आप अगर हायरार्की बनाएं तो नंबर 1 पे आपको सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है, व्हाट इज द नंबर 2, नंबर 3, देन द एक्टिविटी। यू विल फील रियली गुड अबाउट इट कि ठीक है ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। हम अगर अभी हम रूल आउट करें तो हमें बिरयानी भी पसंद है, कबाब भी पसंद है, हमें कोरमा भी पसंद है, फिश भी पसंद है, लेकिन अगर हम लिखने बैठे ना तो हमें लगेगा अच्छा नहीं, ये दो में से किसी एक को चूज करना है, तो आप जरूर करें।
और एक्टिविटीज की भी लिस्ट बनाएं एंड आफ्टर द क्लास आई रिकमेंड कि खुद को रीइंफोर्स किया करें। जब आप इतना लंबा टाइम क्लास में बैठते हैं, लर्न करते हैं, तो फिर आफ्टर द क्लास लाइक 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स खुद को जरूर रीइंफोर्स करें, बिकॉज we ABA people believe that reinforcement works always। तो अगर ये हमारे क्लाइंट्स के साथ वर्क करेगी तो उससे पहले ये है कि वो हमारे साथ भी डेफिनेटली वर्क करेगी। डू यू एग्री गाइस? यस मैम। तो आज की असाइनमेंट है, आप सब लोगों ने खुद को रीइंफोर्स करना है बहुत अच्छे से। देन यू हैव टू टेल मी कि फिर हाउ यू फील, और आपका जो इतना अच्छा लर्निंग का बिहेवियर है वो इंक्रीज करता है या नहीं करता है। So let's see the schedules of reinforcement. We have number. क्वेश्चन कर सकते हैं? Yes, you can. मैम आप कैसे खुद को reinforce करती हैं? मैं कैसे reinforce करती हूँ? मैं अपनी अम्मा से बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अम्मी से बात कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं डेफिनेटली कुछ ड्रामास भी जरूर देखती हूँ। तो मुझे जो कि सीरियल आजकल चल रहे होते हैं, आफ्टर ऑल आई एम अ वुमेन, तो मुझे हम टीवी के ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो एक दो मेरे जरूर होते हैं। तो जो अभी सारी मेरी ट्रेनिंग्स के दौरान सारी एपिसोड स्किप हो रही हैं, आफ्टर द ट्रेनिंग आई टेक 1 डे रेस्ट, और फिर मुझे सारे ड्रामास देखने हैं। एंड माइट बी आई प्लान टू विजिट माय मॉम। अम्मा लाहौर में होती हैं, तो फिर एक दिन की छुट्टी लूंगी और अम्मी के पास जाऊंगी। मैम संडे को छुट्टी होगी? आप कहें तो छुट्टी कर लेते हैं। नहीं वैसे मैंने पूछा। नहीं देखिए, हमारे स्केड्यूल में नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे भी प्लान कर सकते हैं। अगर हम अभी पढ़ लेते हैं तो असाइनमेंट्स लाइक ऑन संडे आई कैन गिव यू द असाइनमेंट्स, सो आई कैन अंडरस्टैंड इट्स रियली गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग फॉर द 9 days। तो आप लोगों को उसमें लाइक फ्यू आवर्स के लिए आप लोग वी कैन डू इट ऑन व्हाट्सएप। तो आपको अगर असाइनमेंट दे दूं, साथ टाइम दे दूं, तो आपने वो करके उतने टाइम में सबमिट करवानी हो। We are already on C। अगर हम इसको लाइक कल फ्राइडे है, सैटरडे पे अगर हम अपना C का पोर्शन कवर कर लेते हैं ना, तो फिर आगे इतना लंबा नहीं है। जी मैम। There are just 3 presentations, तो आप यू कैन सी कि हम ऑलरेडी B के मिड में आ गए हैं, और इसके बाद एक और प्रेजेंटेशन है। और आपको पता है कि हमने हर स्लाइड को काफी थोरोली काफी टाइम दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मच टाइम। चलिए लेट्स स्टार्ट। आप अपना माइक म्यूट कर दें, और आप ये म्यूचुअली ग्रुप में अपने ग्रुप्स में डिस्कस करके, जो ऑफिशियल ग्रुप है आई विल ओपन इट फॉर द पार्टिसिपेंट्स मैसेजेस, तो आप उसको उसमें मैसेज करके लाइक हर ग्रुप में से एक ग्रुप मेंबर अपना ओपिनियन दे दे, यस और नो। सो इफ यू गाइज वांट एन ऑफ फॉर आवर लाइव सेशंस ऑन संडे, यू कैन से वी वांट हॉलीडे ऑन संडे। एक ग्रुप मेंबर ऑफिशियल ग्रुप में आके बता दे फ्रॉम लाइक चारों ग्रुप्स में से, तो फिर जो मेजॉरिटी होगी वी विल डू दैट। बाकी ये कि इंशाल्लाह आपका जो सारा टास्क लिस्ट का कंटेंट है ये कवर हो जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है। ओके लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स। अभी तो किसी का कोई सवाल नहीं है? Okay, I think now I can start. So we have reinforcement schedules. Number 1, we have continuous reinforcement schedule. Number 2, please guys. When people receive reinforcement every time they perform a particular behavior, we say they are on a continuous reinforcement schedule. Okay, and we use this to strategically establishing new behaviors। तो ऐसा होता है जब आप continuous reinforce कर रहे होते हैं, like on every response। अब इसमें भी आएगा कि आप फिक्स रेशियो पे कर रहे हैं, इंटरमिनेंट रेशियो पे कर रहे हैं। लाइक शुरू हम ये लेते हैं कि जब हम नया बिहेवियर को सिखाना शुरू करते हैं, जैसे हम बच्चे को एप्पल की रिकग्निशन दे रहे हैं कि लाइक दिस इज एप्पल एंड दिस इज बॉल, तो हम जब भी वो एप्पल को आइडेंटिफाई करेगा 2 चीजों में से, 3 चीजों में से, 4 चीजों में से, तो हम उसको एवरी टाइम रीइंफोर्स करेंगे। ठीक है, और अभी ये है कि वो
अब वो करने लगा है, लाइक वी हैव 70%, 80%, समहाउ 60% एवरेज। अगर उसके 70 to 80% के दरमियान है तो हम अपना रीइंफोर्समेंट का स्केड्यूल अब चेंज करेंगे। इट विल बी ऑन इंटरनेट। तो अब हम उसके हर रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स नहीं करेंगे। द रीइंफोर्समेंट विल कम आफ्टर, समटाइम्स आफ्टर 2 responses, sometimes after 3 responses, sometimes after 4 responses. तो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट हम शुरू में देते हैं जब हम कोई बिहेवियर डेवलप कर रहे होते हैं टू एस्टेब्लिश द बिहेवियर, और फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम रीइंफोर्समेंट को फेड आउट करते हैं। क्योंकि डेली जिंदगी में ऐसे थोड़ी है कि आपने फौरन से कुछ कहा तो फौरन से एडिबल मिल गया, आपने पेन उठा के यहाँ रखा तो आपको ये मिल गया। फिर जो डेली लिविंग में जिस तरह से रीइंफोर्समेंट के स्केड्यूल है हम फेड आउट करते हुए उसको उस तरफ लेके आते हैं। तो ये याद रखें कि we use continuous reinforcement schedules to establish new behaviors, right? Discontinuous intermittent reinforcement schedules, when people receive reinforcement sometimes. Okay, so discontinuous या intermittent reinforcement schedules are in which the behaviors are reinforced sometimes, not every time, but in continuous we reinforce behavior every time. Okay, we say they are on continuous reinforcement schedule, like when people receive reinforcement sometimes but not always. Okay, it's not continuous, it's discontinuous. Set this. Yes. Kindly collect on your slides as well. It's discontinuous. तो आपका मेजर गोल क्या रहता है? A major goal of most behavior change program is the development of naturally occurring activities, stimuli or events to function as reinforcement. सही है। आप डेली वेजेस लाइक अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको इन द एंड ऑफ मंथ सैलरी मिलती है, ठीक है। आपको डेली सैलरी नहीं मिलती है, आपको हर घंटे पे सैलरी नहीं मिलती है। तो आपका जो डेली लिविंग है, जिस तरीके से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें हमें डिलेड रीइंफोर्समेंट कंटिजेंसीज के साथ हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, ठीक है। नाउ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम टू गेट ट्रेन फॉर द आरबीटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आज बैठे हैं और आज ही आपको आरबीटी का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो वी हैव टू डेवलप दिस स्किल ऑन आवर क्लाइंट्स कि ठीक है, यू हैव टू डू दिस, देन दिस, देन दिस, देन यू हैव टू वेट फॉर योर रीइंफोर्समेंट। ओके, सो देयर इज अ क्विज। कौन पढ़ेगा इसको? सलमान साहब आप पढ़ें, आप जल्दी पढ़ते हैं। ओके मैम। मैम जी मैं पढ़ूं इसको? शायद यस यस श्योर। जी शाहिदा, शाहिदा आज आपका माइक खुला रहा, लेकिन आज हमने आपकी आवाज नहीं सुनी, आपके बैकग्राउंड से बड़ी आवाजें सुनी हमने। जी शाहिदा, गो अहेड। Shahida, are you there? Okay, Salman Saab, you can read it. Intermittent reinforcement schedules are used to develop new behavior, to Yes. maintain already learned behavior. Yes. ये बोथ दोनों भी हो सकते हैं, इसमें से करेक्ट जो भी चॉइस आप बताओ। Okay, अब आपने आंसर नहीं बताना, ठीक है? यस मैम। You have done your part. So, what is the right answer? to maintain already learned behavior. Yes, that's right. To maintain already learned behavior. So we have C04, implement discrete trial teaching procedures. Discrete trial teaching is a specific method of teaching used to maximize learning. DTT breaks complex skills into small component parts. The next component is not taught, until previous skills, prerequisites are learned. Not okay. Let me correct it now.
सही है। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने एक स्किल सिखानी है डीटीटी में, हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, एक पार्ट को हम सिखाते हैं with the repeated trials, with the continuous reinforcement in start, then we move to intermittent reinforcement, और जब तक पहला पार्ट लर्न नहीं कर लेता है हम उसी स्किल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट नहीं करवाते हैं। और इसके थ्रू डीटीटी के थ्रू हम क्या, और इट्स लाइक अ टेबल पे जो आपको एक एबीए का स्ट्रक्चर्ड सेशन नजर आता है, उसपे मोस्टली डीटीटी के ट्रायल्स हो रहे होते हैं, लाइक डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग जो है वो इसी तरह से होते हैं। यू सेड गिव मी पेन, लाइक यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पेन, एंड यू सेड गिव मी पेन। अब बच्चे ने आपको पेन दिया, यू गेव हिम द रीइंफोर्समेंट, तो ये एक एबीसी कंप्लीट हो गया। यू सेड गिव मी पेन, और उसने आपको ग्लास उठा के दे दिया। तो अब क्या करेंगे, दैट इज अ रॉन्ग एरर करेक्शन प्रोसीजर। यू विल फॉलो द एरर करेक्शन कैसे, कि आप पहले उसको फुल प्रॉम्प्ट देंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे, उसके हाथ से पेन लेंगे, देन यू गिव द डिस्ट्रैक्टर ट्रायल, और फिर दोबारा से एसटी देंगे गिव मी पेन, और दिस टाइम he'll give you the पेन। तो अब आप उसको रीइंफोर्समेंट देंगे। तो डीटीटी में आपको ये समझना है कि जितने भी आपको स्किल एक्विजिशन प्लान में इससे रिलेटेड आपके गोल्स होते हैं, लाइक कॉग्निशन के, कम्युनिटी लिविंग स्किल्स के, कम्युनिकेशन के, सेल्फ हेल्प स्किल्स के जो गोल्स हैं, और इवन वी कैन यूज डीटीटी टू रिड्यूस प्रॉब्लम बिहेवियर्स। हम इसमें सारे जो हमारे गोल्स हैं या जो स्किल डेवलप करनी है उसके चंक्स करेंगे, और ईच टाइम we will teach each component, each chunk. Okay, so the DTT teaching strategy involves a highly structured environment. सही है। तो इसमें आपका मटेरियल, योर क्लाइंट, योर इन्फोर्सर, यू विल हैव अ टेबल टॉप, या वो जगह जहां पे आप ये कंडक्ट करेंगे, तो एवरीथिंग विल बी वेरी स्ट्रक्चर्ड, breaking skills down into small steps or components, teaching each step of the skill intensively until mastered. जब तक आपके पास क्राइटेरिया, आप में से किसी को याद है जो मैंने बताया था कि मास्टर्ड का क्राइटेरिया क्या रहता है, किसी भी स्किल के मास्टर होने का क्राइटेरिया क्या रहता है? Anybody can tell me? Okay, it's कि आपके 3 consecutive session में, जी ज़ेवा, do you want to tell us? यस मैम, जैसे आपने कहा था कि आपने टॉयलेट ट्रेनिंग की एग्जांपल दी थी कि उसमें आपने बताया था कि अगर वो ट्रेवल करता है, अगर वो वहाँ पे भी अगर डिफरेंट जगह पे अगर जा सकता है, या फिर अगर मतलब स्पेसिफिक एक जगह पे अगर जाएगा तो फिर वो आपका गोल अचीव नहीं होगा, कि आपने पहले से गोल सेट करने। मास्टर तब होगा अगर वो, फॉर एग्जांपल अगर हम टॉयलेट ट्रेनिंग की एग्जांपल लेते हैं, तो वो मुस्लिम शॉवर भी यूज कर सके या टिश्यू भी यूज कर सके, या डिफरेंट उसको हर जगह फुली ट्रेंड हो सके। बिल्कुल, ओके, राइट, ये समहाउ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट्स अबाउट जनरलाइजेशन। ठीक है, अगर हम जनरलाइजेशन है, मेंटेनेंस है, लेकिन अगर हम बात करें ना पहले स्किल की, पहले जब हम फुल प्रॉम्प्ट के साथ करें, तो व्हेन वी विल चेंज आवर प्रॉम्प्ट लेवल, हम अपने अगली स्टेज पे कहाँ जाएंगे? अभी हम उसको लाइक सिर्फ वॉशरूम का, लाइक वॉशरूम में जाना या सिर्फ लाइट खोलना ही सिखा रहे हैं ना, कि अगर हम फॉरवर्ड चेनिंग यूज कर रहे हैं तो वॉशरूम यूज करना है, तो उसको दरवाजा खोलना है वॉशरूम को, जाके लाइट ऑन करनी है। हम तब तक अगला स्टेप नहीं सिखाएंगे जब तक वो उसको मास्टर नहीं कर लेता है। और मास्टर करने का क्राइटेरिया है कि फॉर द 3 consecutive sessions, एंड इट कुड बी लाइक consecutive 3 days, इट कुड बी लाइक consecutive, आपने 3 सेशन एक ही दिन में लिए, आपने एक महीने में 3 लिए, आपने वीकली एक सेशन लिया, तो 3 consecutive weeks, 3 consecutive sessions में अगर आपका डाटा 80%, और इफ इट्स अबव द 80%, देन यू विल कंसीडर कि अब आपका ये वाला स्टेप जो है ये मास्टर्ड हो गया, देन यू कैन मूव टू फेड योर प्रॉम्प्ट। आपको अपनी फ्रेम, आप फुल प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करेंगे, देन यू विल गो टू पार्शियल, देन पार्शियल 2 सेकंड डिले, और उसके बाद फिर आप इंडिपेंडेंट पे, लाइक आपने फेड आउट करना। अभी तो आप लेके जा रहे थे, उसके हाथ से दरवाजा खुलवा के वाज गोइंग इनसाइड, देन ही वाज स्विच ऑन द लाइट, तो ये वाला गोल था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सिर्फ कहते हैं ओके ओपन द डोर एंड स्विच ऑन द लाइट, फिर आपने वर्बली भी अपनी पार्शियल लाइक जो प्रॉम्प्ट हटा दी, यू जस्ट सेड ओके गो टू वॉशरूम, तो खुद से उठा, दरवाजा खोला, जाके लाइट ऑन कर दी उसने। ठीक है, तो आपका जब तक पहले वाला जो कंपोनेंट है वो 80% नहीं हो जाएगा, यू विल नॉट मूव टू द अदर स्टेप, एंड दैट इज क्राइटेरिया फॉर द मास्टर्ड। प्रोवाइडिंग मेनी रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज,
आपको डीटीटी जो है ना वो बहुत ज्यादा रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज देता है। जो मैंने आपको अपनी डाटा शीट दिखाई थी लाइक दिस, तो अब इसमें अगर आप देख सकेंगे कैमरा, तो ये जो ट्रायल्स हमने रखे हुए ना 10 ट्रायल्स, तो एक ट्रायल, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये सारे रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज है ना। वी सेड गिव मी एप्पल, देन वन मोर टाइम गिव मी एप्पल, गिव मी एप्पल, गिव मी एप्पल। तो डीटीटी में क्या रहता है कि हम रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज देते हैं। एंड देन prompting the correct response, और फिर मैं आपको जैसे prompt fading के बारे में बता दिया। एंड prompt fading is very much important thing। होता ये है कि लर्न कर लेता है बच्चा और अब फिर पीछे से आप गए फुल पे, फुल से पार्शियल पे, पार्शियल से वापस फुल पे। व्हाट्स गोइंग ऑन? आप फुल से पार्शियल पे जाएंगे तब जब आपका बच्चा 80% क्राइटेरिया अचीव कर लेता है। अगर आप बैक एंड फोर्थ खेल रहे हो, समटाइम क्या होता है बच्चा ये लर्न कर लेता है कि मुझे ये बिहेवियर प्रॉम्प्ट के साथ ही करना है। लाइक हमारी क्लाइंट है जिसमें अपनी बात करूं, तो उसने बिहेवियर लर्न कर लिया, उसने सीख लिया, फिर से शो मी क्लैपिंग, शी विल लाइक डू दिस। अच्छा, वो प्रॉम्प्ट ले रही थी और प्रॉम्प्ट ज्यादा अरसे तक वो लेती थी, तो अब वो क्या करती है लाइक दिस, शो मी क्लैपिंग, तो वो ये करती है अगर मुझे थोड़ा सा रीइंफोर्स करें देन आई डू इट। तो अगर आप टाइमली प्रॉम्प्ट को फेड नहीं करेंगे देयर विल बी बैड कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि वो लर्न कर लेगी कि मुझे इससे प्रॉम्प्ट लेना है, फिर क्लैप करनी है, फिर मुझे रीइंफोर्समेंट होगी। और जो आपका रीइंफोर्समेंट के में ही अभी हम इस चीज को देख लेते हैं कि आपने डिजायर्ड बिहेवियर को ही रीइंफोर्स करना है। जस्ट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, मैंने रीइंफोर्स करना है बिहेवियर touch your nose, okay? So मैं ऐसे reinforce करूँ, you guys have to look at me। I said touch my nose, the client is doing this and this, मुझे within a 2 to 3 सेकेंड उसको reinforce करना है, उसका जो भी edible है या जो भी उसका reinforcer है उसका। अगर मेरा client ये करता है, I said touch nose, he did this and this, या said touch nose, he did this and this, और मैंने उसको मिस कर दिया जो उसने टच नोज के बाद किया, उसने उसको मिस कर दिया, मैंने सॉरी मिस कर दिया और मैंने उसको रीइंफोर्स कर दिया दो, तो वो ये समझेगा टच नोज इज दिस एंड दिस इज टच नोज। तो आपको समझ आई इस बात की कि हमें एग्जैक्टली उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करना है। सो हाउ द रीइंफोर्समेंट एंड द प्रॉम्प्ट प्रोसीजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक किस तरीके से आपने कब रीइंफोर्स करना है, कितना रीइंफोर्स करना है, और खासकर प्रॉम्प्ट को आपने मास्टर क्राइटेरिया को देखते हुए फौरन से फेड आउट भी करना है। इफ यू आर नॉट फीडिंग आउट योर प्रॉम्प्ट, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी गुड ABA। यूजिंग मोस्टली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोसीजर्स, यूजुअली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोसीजर्स को ही यूज किया जाता है। और ईच ट्रायल हैज क्लियर बिगिनिंग एंड क्लियर एंड बिकॉज इट्स डिस्क्रीट। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। और आपने अपनी चेन को खराब नहीं करना। जैसे यू सेड टच योर नोज और यू सेड देन शो मी क्लैपिंग, और उसके बाद यहाँ पे कहा व्हाट्स योर नेम, फरीहा, यू रीइंफोर्स, देन वंस अगेन एसटी व्हाट्स योर नेम, फरीहा, यू रीइंफोर्स्ड। लेकिन आप करते करते फिर क्या कहते हैं, अब वो नहीं बोल रही, यू सेड व्हाट्स योर नेम, अब वो चुप है, यू प्रॉम्प्टेड, यू सेड फरीहा, शी सेड फरीहा, you reinforced। अब अगला ट्रायल और से सुने, you said फरीहा, she said फरीहा, you reinforced, it's wrong। what is the wrong in this sentence? कोई बताएगा मुझे? They didn't ask the question। yes, there is a no SD। हमने क्या पढ़ा था गोल में स्किल एक्विजिशन के टाइम पे कि in which condition behavior should occur, कब। अगर मैंने पूछा ही नहीं what's your name और you are saying फरीहा, तो you will not be able to get any reinforcement। और हम reinforce कर देते हैं फरीहा 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 repeated, ये this is nothing। तो 3 term contingencies should be always complete। you will all the time you have to repeat your question, then there will be response, then there will be reinforcement। और if there is a like no response और prompt जो रहती है ना, let me show you, क्योंकि I don't want कि आप इसी पे ही बार बार मुझसे क्वेश्चन करें।
ऐसा कर दो. So let's say if there is ST, ठीक है, और ST जो था it was what's your okay. अब ये हमारा SD है, ठीक है. उसके बाद response could be anything like Fariha. I'm adding just 3 style. Okay, so आपके पास there is like what's your name, Fariha, and then there will be SR. SR stands for your positive reinforcement. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं. Okay, so there will be SG. और ये जो था फरीहा, that was your behavior. Behavior को हम BX से शो करते हैं. ओके, अब आपने SD दिया, if there is a no response, तो prompt जो है ना वो आपकी इस जगह पे आएगी. ओके, you have to prompt here because the prompt is already decided. If there is a FP without a 0-second delay, आप कहेंगे what's your name, Fariha. If there is a like partial, तो आप कहेंगे what's your name, like just 1 or 2 initial sounds. और उसके बाद अगर वो 2 सेकंड है तो you have to wait for the 2 seconds before giving any prompt. लेकिन इस सारी इक्वेशन को आपने आगे पीछे नहीं करना है. ऐसा नहीं, you said what's your name, Fariha, बच्चे ने हल्का बोला, ऊंचा बोलो Fariha. This is not an ABA trial, this is not DTT trial. If you will miss this part. अच्छा, अब उसने कह दिया आपने कहा what's your name, उसने कहा Fariha, I am good, how are you? Then you will also stop reinforcing. जो आपका required response है, बस आपको वही चाहिए और then you have to reinforce. और reinforcement जो है ना वो भी delay नहीं होनी चाहिए. Reinforcement आपको 3 to 5 seconds you have to give your child. So everybody clear about it? ने कुछ और पूछना है आपको? यस मैम, समझ आ गई. ठीक है जी. ओके, सही है. तो इसका क्लियर एंड और क्लियर बिगनिंग होगी. मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन एंड मॉडिफाइंग इंटरवेंशन इफ द डाटा शोज दैट द लर्नर इज नॉट मेकिंग सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस. तो जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था पहले दिन पे, तो गाइस कैन सी कि अगर आपका जो क्लाइंट है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो यू हैव टू गो बैक टू प्रीवियस प्रॉम्प्ट लेवल. ओके, या फिर आपको इन सारी चीजों को देखना है, क्या मैं एसडी मिस कर रही हूँ, क्या मैं रीइंफोर्समेंट मिस कर रही हूँ. अब आपने रीइंफोर्समेंट के लिए भी ये देखना है कि आप कितना रीइंफोर्स करें. लाइक अगर छोटा सा आपने बाइट दिया है, ही कैन कंज्यूम, जल्दी से उसको खा लेगा. अब आपने उसको इतना बड़ा बाइट दे दिया है और अभी उसके मुंह में है, यू हैव स्टार्टेड योर नेक्स्ट ट्रायल, दिस इज आल्सो रॉन्ग. तो आप इन सारी चीजों के बारे में क्लियर रहना है. और अगर आपने उसको खेलने के लिए जैसे मोबाइल या वो दिया है तो यू हैव टू सी द सैटिस्फैक्शन लेवल. आपने उसको आईपैड दिया, देयर वाज नो सिग्नल. अब वो क्या है कि वो अभी सिर्फ लोडिंग हो रही है, उसने अपनी वीडियो तो देखी ही नहीं. And you said, okay, it's my time, you have to give me back. iPad उठा के मारेगा कि तुम करवा लो मुझसे कुछ. मतलब your reinforcement should be very reinforcing for your client.
उसको आप कुछ टाइम दें जिसपे वो देखे और फिर आप वापस लें ताकि उसका बिहेवियर इंक्रीज भी हो। आप लोगों ने इतनी मेहनत की और अगर मैं कहूँ गुड जॉब, यू लर्न वेरी वेल, बट आई डोंट हैव योर सर्टिफिकेशन एंड योर कॉम्पिटेंसी, तो सेड मैम ये तो फिर कोई बात ना होगी। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर भी मैंने इसी को बनाने की कोशिश की थी। Let's say कि a discrete trial is a single cycle of behaviorally based instructional routine consisting of 4 or 5 parts. अब इसमें हमने इसके 5 parts जैसे बनाए हैं, तो SD मैंने आपको बता दिया, prompt I told you, learner response I told you, time between SD and learner response. अच्छा, ये वो चीज है जो कि prompt वाले टाइम पे ही होती है। आपने कहा what's your name, बच्चे ने 2 सेकंड में कहा, 3 सेकंड में कहा, 4 सेकंड में कहा फरीहा। अब ये जो टाइम elapsed हुआ बिटवीन योर SD, योर इंस्ट्रक्शन एंड द किड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड लेटेंसी। ठीक है, तो आपके पास लेटेंसी का भी एक क्राइटेरिया होता है कि मुझे 3 सेकंड में बच्चे से जवाब चाहिए, मुझे 5 सेकंड में चाहिए, मुझे 10 सेकंड में चाहिए। And what's your consequences? That is your enforcement. और इंटर ट्रायल इंटरवल कितना होगा? आप एक ट्रायल लेंगे, उसके बाद दूसरा ट्रायल कितनी देर में लेंगे? ठीक है, इट कैन डिपेंड्स। अगर आप एडिबल्स यूज कर रहे हैं तो आपका इंटर ट्रायल इंटरवल थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्ले बेस्ड है या कोई एक्टिविटी बेस्ड है तो उस वक्त आपको बच्चे को कुछ ऐसा टाइम देना है जिससे वो थोड़ी सी अपनी जो उसको इन्फोर्समेंट मिली है उससे वो थोड़ी सी सेचुएशन ले, थोड़ा उसको वो एंजॉय करे, तब आप अपना नेक्स्ट ट्रायल स्टार्ट करवा सकते हैं। इट शुड नॉट बी लाइक, ये लगते हैं कि इट्स लाइक अ रोबोटिक, ओके डू दिस, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना है। इंटर ट्रायल इंटरवल भी आपने बिल्कुल नजर में रखना है कि मैंने अकॉर्डिंग टू माय क्लाइंट मुझे कितना इंटरवल देना है, एंड देयर मस्ट बी सम शॉर्ट ब्रेक्स। सही है, शॉर्ट ब्रेक्स में ये है कि अब आप अपने ट्रायल्स को रोकें, 5-6 ट्रायल्स आपने कंसेक्यूटिव ले लिए हैं, उनको रोकें और जाकर के अब अपने नेक्स्ट ट्रायल्स जो है ना वो स्टार्ट, लाइक 5 मिनट की ब्रेक दे दें उसको, ही कैन रूम आउट, वो कमरे में घूम फिर सकता है, कुछ चीजें और देख सकता है उसी दौरान यू कैन स्टार्ट योर प्री ऑपरेंट ऑब्जर्वेशन अगेन। जब आप चीजें करते रहते हैं तो फिर आपकी वो फिंगर टिप्स पे आ जाती है, फिर आपको वैसे पेपर्स नहीं चाहिए होते हैं, अब वैसे आप देख लेते हैं कि हाँ ठीक है अब ये है, अब ये है, अब ये है। अब इससे जैसे यहाँ पे मोस्टली लेडीज ऐसे, जब हमने शुरू में खाना बनाना शुरू किया था तो अम्मा से पूछ के, अम्मा कितना चम्मच नमक, कितने चम्मच मिर्च, कितने चम्मच हल्दी, अम्मा कहती थी रोज तो तुम्हें बताती हूँ, फिर भी तुम मुझसे पूछती हो, अच्छा अब ये डाल दिया तो क्या ये पहले डाल दूं या बाद में डाल दूं। लेकिन अभी क्या होगा, जितने लोग 20-25 साल से लाइक खाना बना रहे हैं, मैरिड हैं मेरी तरह, लाइक तो वो क्या है कि फिर अब तो आंखें बंद करवा के भी अब हमसे खाना बना ले वी कैन, तो विद द प्रैक्टिस यू विल बी इंशाल्लाह परफेक्ट। तो इन चीजों को आप उसी वक्त ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने शॉर्ट ब्रेक दे दी है तो अब आप बिल्कुल आप भी ब्रेक पे चले गए, बच्चे को छोड़ दिया एंड यू कैन टेक रेस्ट एंड यू हैव योर टी, नहीं, यू विल बी स्टे इन अ सेशन एंड यू कैन ऑब्जर्व कि अब बच्चा जो है वो मेरा किस चीज में इंटरेस्ट ऊपर है। इफ ही स्लीपी, अगर वो स्लीपी है, उसको टॉयलेट जाना है, उसकी कोई दूसरी बेसिक नीड्स है, यू कैन ऑब्जर्व दैट। सो ये सारी चीजें आपकी सेशन क्वालिटी को बहुत अफेक्ट करती हैं। तो इसकी मैंने एक स्लाइड डाली थी अपनी किसी पुरानी प्रेजेंटेशन में से, लाइक जो मेरे टीचर्स की प्रेजेंटेशन थी, तो उसमें यू कैन सी के DDT व्हाट अ ट्रायल लुक्स लाइक, सो यू गाइस हैव अ बेटर आइडिया। सो देयर विल बी इंस्ट्रक्शन, रिस्पॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इंस्ट्रक्शन और रिस्पॉन्स के दरमियान हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, हु विल टेल मी एक्सेप्ट सलमान एंड युसरा, हु विल टेल मी, कि हमने अभी चीजें पढ़ी, हमारी जो ABC कंटिजेंसी है, ए और बी के दरमियान 2 चीजें हमने पढ़ी हैं जो अभी हमने पढ़ी हमारे 5 कंपोनेंट्स ऑफ DTT ट्रायल्स। Where are you class? Shabash, Mehreen Abid said it's latency and what else? आप लोगों को लगता है थोड़ी शर्मीले हैं आप सब लोग, बताते नहीं है, बोल के लिख के बताते हैं। वेरी गुड फौजिया, इट्स प्रॉम्प्ट। So latency stands for the time between the SD and the response,
and prompt, like it can be a help, a cue to get the correct response. Okay, so trial 1 kaisa dikhega? You said give me a book. Student gives you the book, and you said great, that is the book. Then you said touch the car. Student touches the car, and you said fantastic, that's awesome, it's a car. You can see my tone, it really works. अगर मैं अगली चीज आपको अगला ट्रायल पर करना, copy me, student looks no response, you need to look, let's try again. इससे फर्क नहीं पड़ेगा. आप जब रीइंफोर्स करते हैं, जब आप फीडबैक देते हैं, तो आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है ये भी समझ लें कि एक रीइंफोर्समेंट में इसका इट्स लाइक इट्स अ बिग पार्ट इन द इफेक्टिवनेस ऑफ द रीइंफोर्समेंट. ठीक है, तो आपने एंथुसियाज्म से एंथुसियास्टिकली आपने उसको लाइक रीइंफोर्स करना है. जैसे हमने okay, it's your chips. Oh my baby, it's your chips. You can get it. Oh, you done it. उसको भी तो लगे कि there is something. मैंने पता नहीं कौन सा क्या काम किया है जो ये मुझे ऐसे reinforce कर रही है. So if you are sleepy in a session, it's better to call your client. I'm not available for today, and we can do it on weekends. तो जैसे mostly मैं भी ये करती हूँ कि weekdays में जब मैं ऑफ करूँ तो आई टेक डे ऑफ, उसके बाद में अपने सेशंस जो है ना वो वीकेंड्स पे शिफ्ट कर लेती हूँ. बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम थक भी जाते हैं. तो आप देखिए कि अगर आप सेशन सही तरीके से नहीं ले सकेंगे, जस्ट कॉल योर क्लाइंट, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर टुडे, सो वी कैन कवर इट अप आफ्टर दैट. ये दरवाजा बंद कर दो. एंड द नेक्स्ट स्टाइल वाज इज लाइक मोटर इमिटेशन. डू दिस, स्टूडेंट गिव्स अ पार्शियल रिस्पांस. स्टूडेंट्स से थोड़ा आपने कहा डू दिस, ही जस्ट रेज द हैंड और फिर टच नहीं किया तो थोड़ा सा किया. यू कैन से ऑलमोस्ट, वी विल ट्राई वंस मोर. तो देयर विल बी वेरिएबल इन योर फीडबैक. ठीक है, तो हर दफा में एक ही दफा गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब क्या क्या कि गुड जॉब की कोई अहमियत ही नहीं रहती. तो आप ढूंढे बल्कि इट्स एंड वन मोर असाइनमेंट. और मैंने ये सोचा कि अब आज के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ना असाइनमेंट्स लिख के नहीं बताया करूंगी. आई विल टेल इन द लाइव क्लास. तो आप लोग जाके अगर चाहें तो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करें, बिकॉज जो लोग क्लास में ज्यादा एक्टिव नहीं है या क्लास में अगर उनकी अटेंडेंस नहीं होती है तो उनको पता होना चाहिए कि मैंने क्लास में क्या असाइनमेंट दी थी और कब दी थी. तो इट्स आल्सो एन असाइनमेंट कि आप एक लिस्ट बनाएंगे फॉर द वर्बल प्रेज. व्हाट कुड बी awesome, good job, it's remarkable, you are my buddy, कुछ भी आप उसमें लिखेंगे. ठीक है, and you have to practice with your own kids, with your buddies, like family members के साथ practice करें ताकि आप लोगों को reinforce करना सीखें. Zeba, can you list of verbal verbal commands, right? Yeah, verbal appraise, verbal consequences. Yes. So आप अगर daily basis पे इनको अपनी उसमें शामिल करेंगे, you will see like आपका अपना behavior modify होगा और आपको फिर लोगों को reinforce करना easy रहेगा. Okay, let's move to next slide. Parts of the instructional routine. तो अब मैं वो जो हमने 5 पढ़े थे ना उसको एक एक करके देखेंगे. Antecedent stimuli. What's the time is this? Okay. SD stands for antecedent stimuli में हम देखते हैं SD को. SD stands for the discriminative stimulus which shows the availability of reinforcer. मैंने आज आपको क्लास में बताया था कि एंटीसीडेंट में 2 चीजें रहती हैं, MO और SD. MO जो होता है ना, जैसे मैंने बताया कि इट्स लाइक ए हंगर, तो वो आपकी जब आप भूखे हैं आपके लिए पिज्जा की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है. Okay, so MO increases the value of your reinforcer, but SD shows the availability of your reinforcer. ठीक है, आप भूखे और आपको कहीं पर एक बोर्ड दिखता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि like there is a deal, you can get 40% off और 30% off, कुछ ऐसी डील है. या आप किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं जहां पिछले 1 घंटे से आपको कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला ऑन लाइक हाईवे और मोटरवे, लेकिन जैसे ही आपको रेस्ट एरिया का या रेस्टोरेंट का एक बोर्ड दिखता है तो दैट इज SD. ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा जहन में रखना है कि SD shows the availability of, it signals the availability of reinforcer कि यहाँ पर आपको आपकी reinforcement मिल सकती है. लेकिन MO जो होती है ना, it's mostly in your side. अगर आप भूखे,
आपके लिए वो बोर्ड वैल्यूएबल है, जो आपको ये बता रहा है कि यहाँ आपको खाना मिल सकता है। बट आप अगर आप भूखे नहीं है, ठीक है, आपको भूख नहीं लगी हुई, तो वो बोर्ड लगा हुआ भी है जो आपको बता भी रहा है कि रीइंफोर्सर अवेलेबल है, लेकिन उस वक्त उस रीइंफोर्सर की आपके लिए वैल्यू नहीं है। तो SD tells you about that the reinforcer is available. It could be a short clear instruction. सही है। अब यहाँ पे हमारी पेयरिंग काम करती है। हम जब जब बच्चे को कुछ कहते हैं, बच्चा उसको फॉलो करता है। I'm not able to hear. Okay, fine. Okay, anybody else can't hear me? We can. Okay. Now fine. Okay, so please put your mics on mute. Okay, so we were on, yes, I was telling about you the जो चीज हमने डिस्कस की थी पेयरिंग वाले में। तो आप पेयरिंग में अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं बच्चे के साथ। आपने जब कुछ करने को कहा, उसने वो किया, then there must be a reinforcement. तो आपका वो इंस्ट्रक्शन SD तब बनती है जब वो, वैसे आपने उसको कहा कि शो मी हाई फाइव, शो मी हाई फाइव, लेकिन उससे पहले आपने रीइंफोर्स कभी भी नहीं किया था, तो दैट इज नॉट SD. SD ऑलवेज शोज द अवेलेबिलिटी ऑफ रीइंफोर्सर. माँ ने कहा, माँ अक्सर पेरेंट्स कहते हैं हम कहते हैं तो करता नहीं है, आप कहते हैं तो करता है. व्हाई? बिकॉज माय इंस्ट्रक्शन इज SD, योर इंस्ट्रक्शन इज नॉट SD. इट्स नॉट अ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस. अब ये बात हम पेरेंट्स को कैसे समझाएं? क्यों कहते हैं आप भी वही कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं, फर्क क्या है? और भाई फर्क ये है, यस, तो फर्क उसमें ये रहता है कि जब आप कहते हैं वो करता है तो बात हो मेरा बच्चा, दैट्स नाइस. हम कहते हैं वो करता है तो देयर इज his or her reinforcer which makes our command discriminative stimulus for him. Okay, and it could be a cue, a smell of freshly baked pizza. तो बस कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको ये बताए कि oh, a signal for the reinforcer, that is SD. Hope so you guys can understand MO and SD, although मुझे तो पूरा साल लग गया वैसे ये SD और MO को समझने में. I just want to be more clear on antecedent stimulus. Like this basically tells us that कि command देने से पहले हमें reinforcer show करना है. I am just not very clear with this incident stimuli. Okay, आप इसको बिल्कुल सिंपली लेके चलें कि what is SD? Okay, SD just shows the availability of reinforcer. आप ये देखें कि आपको क्या करना है. You have to think in your pairing या in your session कि आपको दिखाना कुछ नहीं है. ये जब आप बार बार रिपीटेड करते रहते, देखिए पहले एक इंस्ट्रक्शन थी, that was give me apple. Okay, ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन आपने जब उसको पेयर किया विद द रीइंफोर्समेंट, आपने कहा गिव मी एप्पल, उसने आपको दिया, आपने रीइंफोर्स किया. फिर आपने कहा गिव मी एप्पल, उसने दिया, आपने रीइंफोर्स किया. अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द रिपीटेड ट्रायल्स, अब आपका गिव मी एप्पल इज द SD, जो ये बताता है कि इफ शी इज सेइंग गिव मी एप्पल, मैं ये करूंगा, आई कैन गेट रीइंफोर्स. यस, ठीक है. Here's my cursor. Prompt. I've told you a prompt is anything that is added by the therapist to facilitate a correct response. ठीक है, आप prompt कर रहे हैं, बच्चा फिर भी गलत response कर रहा है, that is not a prompt. और it can be, अब इसकी types हैं, physical prompts, full partial prompts, physically handling. अब physical prompts में जो आता है like hands on hands. आपने कहा कि give me this pen, तो अगर ये है तो आप पूरा हाथ उसका लेके आते हैं, उठवाते हैं और अपने हाथ में ले लेते हैं, that is hands on hand. Modeling है demonstration. You said okay, show me clapping, तो साथ ही आपने ऐसे कर दिया, show me clapping, that is modeling. Visual, you can use the cards. Okay, so you said give me apple, तो आपने पिक्चर भी एप्पल की लाइक आप उसको दिखा रहे हैं साथ, you can point. और वर्बल जेस्चरल है, वर्बल वोकल. वर्बली में आप वोकली उसको कहते हैं कि इफ यू वांट एप्पल, तो पहले तो आपने 2 एप्पल रखा और यू हैव एन बॉल, तो आपने उसको पॉइंट कर दिया एप्पल को, ठीक है, यू आर प्रॉम्प्टिंग. लेकिन इस चीज को आपने हमेशा याद रखना है, जो आपकी प्रॉम्प्ट है इट विल कम राइट आफ्टर योर SD. You don't have to wait for the response, it should come before the response.
If it's occurring after the response, that is not prompt. उसने गलत रिस्पॉन्स दे दिया, अब तो बारी थी कॉन्सिक्वेंसेस की, तो प्रॉम्प्ट जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं होती। जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रॉम्प्ट्स मस्ट बी पेड टू रिड्यूस प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी। ये कुछ टाइप्स हैं, फुल फिजिकल, हैंड ओवर हैंड, partial physical, prompt the correct response by guiding from the elbow, child puts in some effort। ठीक है, पहले आप क्या कर रहे थे, यहाँ से हाथ लाइक हैंड्स ऑन हैंड्स था, तो आपका हाथ आता था, ग्रैब किया एंड पुट इट बैक। अभी ये है कि थोड़ा सा आप पीछे से ले आएंगे, देन एल्बो से, देन यू विल जस्ट पुश इट हल्का सा। यू वांट टू शो द क्लैपिंग, तो पहले दोनों हाथ अपने उसके पकड़े हुए थे एंड यू वर डूइंग लाइक दिस। कैन एनीबडी हैव, आपको आई जस्ट वांट टू शो यू द डेमोंस्ट्रेशन हाउ द फुल फिजिकल विल एंड हाउ द your hand. I'll just show your hand so you don't show me. If you guys can see, this is my client's hands. Okay, आप लोग हैं यहाँ पे? I can't see anyone. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. बिल्कुल, आप कैमरा में दूसरे हाथ भी देख सकते हैं अब. Okay, so this is like this. अब I am going you to show the full physical. Full physical में, okay, show me clapping. I will hold the hands like this. Okay, this is full physical. Then I said, अब partial prompt में आप कैसे करेंगे? Show me clapping. Very good, good job. Then gestural. Therapist points to the correct response. अब इसमें तो ये वाला है, लेकिन अगर हमने give me वाले में लेते तो उसमें हम pointing use कर सकते हैं, ठीक है? If I had like this and like any card, जैसे अगर मुझे ये है मेरा रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स का, आई जस्ट वांट कि वो अपनी नोज को टच करे, तो आई विल डू दिस। पोजिशनल प्रॉम्प्ट ये रहता है कि आपने जो भी टारगेट था, जैसे इफ वी हैव एनीथिंग लाइक इफ आई वांट लाइक कि वो मुझे स्ट्रॉबेरी में से, पेन में से कोई एक चीज दे, तो व्हाट आई डू, कैन यू होल्ड दिस थिंग लाइक दिस। अब ये दो चीजें समझे टेबल पे पड़ी हुई है, आप थोड़ा आगे करें, ये दो चीजें समझे टेबल पे पड़ी हुई है, लाइक दैट। शो दिस, तो व्हाट, गिव मी स्ट्रॉबेरी, आई विल डू दिस, ठीक है? ये पॉइंटिंग हो जाएगा आपका जेस्चरल प्रॉम्प्ट। और अगर मुझे पोजिशनल प्रॉम्प्ट देना है तो मैं क्या करूंगी, आई लिटिल, मैंने कहा गिव मी स्ट्रॉबेरी, और हाथ से साथ ही मैंने स्ट्रॉबेरी को थोड़ा सा आगे कर दिया, इट इज पोजिशनल प्रॉम्प्ट, थोड़ा सा उसके पास करके रखते हैं। और इंडिपेंडेंट जिसमें कोई प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं होती है, विद द रिपीटेड ट्रायल्स। ओके, थैंक यू। चाइल्ड कैन डू इट विदाउट अ प्रॉम्प्ट। गाइस, आप लोग अपना माइक बंद रखा करें प्लीज। आप लोग इस बात को समझें कि जो आपकी मेंटोर या टीचर है राइट नाउ, शी इज वेरी मच पुअर इन ऑल दिस स्टफ, तो मुझे एक साइट और कुछ ढूंढने में काफी टाइम लग जाता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ आगे पीछे कर दूं सारी सेटिंग को। Okay, parts of the instructional routine में response is a third one, that client desired behavior. I already told कि हमें जो behavior हमने लिखा हुआ है वही behavior हमें से required है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। Client says dog in response to the therapist holding up a picture of dog and asking what's it, and he says dog, there will be a reinforcement for him. Latency, I told you the time between SD and response, and it could be 3 to 5 seconds usually. Consequences, the end or consequence is your response to the student's behavior. Consequences for correct response will be positive reinforcement. मैंने किसी से एक दफा डिस्कस किया, मैंने कहा if consequences for the correct response is positive reinforcement, then what will be the consequences for the incorrect response? Then they said negative reinforcement. Oh no, there will be correction procedure. No reinforcement will be given. Okay, so therapists will say no and use pre-chosen prompt to guide the child to correct response. Repeat the trial after a correction. Close each trial with the contingent feedback. ठीक है, तो आपका जो ट्रायल है गलती के बाद आपने दोबारा प्रॉम्प्ट करेंगे। अब जो प्रॉम्प्ट है ना अभी एरर करेक्शन प्रोसीजर में, ऐसा नहीं होगा कि आपने किया
आपने कहा गिव मी एप्पल, उसने आपको पेन दे दिया, आपने कहा दिस इज एप्पल एंड ये लो, दिस इज योर इनफोर्सर. नो, you will follow the error correction procedure. You will say give me apple, उसने apple दिया, sorry, you said give me apple, उसने आपको पेन दे दिया. Okay, you said no, पकड़े हाथ, prompt करें, and then there will be no reinforcement. अभी हमारा ट्रायल चल रहा है. Then you have to put a distracted trial which is already learned trial. अगर आपका आप समझते हैं कि आपका बच्चा सीख चुका हुआ है क्लैप करना या बाय बाय या हाई फाइव या टैप द टेबल, कुछ भी, you have to put a distracted trial. You will say, okay, show me high five. He'll do it. Okay, then you have to repeat your SD, then response, then he will be able to get the reinforcer. इंटर ट्रायल इंटरवल मैंने आपको बताया कि आपने एक ट्रायल लिया, फिर उसके बाद you have to be a brief pause, then you can start with your another trial. इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं. choose materials that you will need for your trial. If you need to match, you have identical objects. और identical objects जो रहते हैं ना, वो ऐसा नहीं होगा कि चलें ठीक है दिखने में एक जैसे हैं तो we can use them. They should be like and identical. They should be like this. These are two identical in a size, in a color, in a like एक बिल्कुल एक जैसे. तो अगर आपने मैचिंग के लिए चीजें यूज करनी है तो they should must be identical in every aspect. If you need to stack blocks, तो blocks भी आपको make sure कि आपके पास उसके size के जो बच्चा handle कर सकता है वो हो. So I have a azan in my background. तो हम अभी के लिए माइक म्यूट कर देती हूँ मैं, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं you can ask, I am here.
So you have to choose materials that you need for your trials. I told you. तो अपनी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पहले लेके बैठते हैं, because there will be consecutive trials. तो अगर आप बार बार उठ के जाके अपने हर गोल के लिए अपनी चीजें लेके आएंगे, तो it can disturb the quality of your session. React strategically to avoidance. If your client is engaging in avoidant or escape behaviors, react strategically. Move from least to most intrusive responses. Okay, try verbally repeating the directions, then gestural prompt, then partial physical prompt. अभी हमने पढ़ा था कि हमें जो इसका हायरार्की है ना, हर बच्चे के साथ डिफरेंट होगी. हम वैसे आइडियली तो ये है कि हम फुल से पार्शियल पे आए, पार्शियल से हम उसके विजुअल पे, देन वर्बल पे, विजुअल पे, मॉडल पे, और फिर इंडिपेंडेंट हो जाए. लेकिन अगर बच्चा जो है वो अब डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है, यू कैन सी कि अब वो वहां से उठना चाह रहा है, दैट इज, ये वो एक चीज है जो कि ABA के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ टेबल टॉप है, एंड इट्स लाइक डॉग्स लाइक ट्रेनिंग, कि बस बार बार ये करवाना है, बार बार ये करवाना है, देते रहना, या इट्स अ थिंग. लेकिन आप ये देखें कि इसमें यू हैव टू नोटिस कि अब आपका बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने प्रॉम्प्ट अब मोस्ट इंक्लूसिव करते जाना है. ठीक है, पहले आप यू वर ऑन पार्शियल, लेकिन अब अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो टू गेट द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स यू कैन गो बैक टू योर प्रीवियस लेवल ऑफ योर प्रॉम्प्ट. ओके, तो प्रॉम्प्ट देने में आपने कभी घबराना नहीं, और कभी ये नहीं सोचना कि मैं तो 1 हफ्ते से काम कर रही हूँ और अभी तो मैं कल पार्शियल पे आई थी और अब मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा. जैसे हमने बात की थी कि स्पेशल एड यही तो है, इन बच्चों के साथ या ऐसे पर्सन के साथ काम करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इट्स नॉट योर डिग्री, इट्स योर पेशेंस लेवल. आपका पेशेंस लेवल कितना ज्यादा है. ऑन बीइंग अ थेरेपिस्ट, being a professional, you are answerable to the parents as well, like जो आपके primary clients हैं and your secondary clients, आप काम भी कर रहे हैं, बच्चा भी रिग्रेस कर रहा है, और उसके साथ साथ अब आप लाइक 1 हफ्ता हो गया, 5वें दिन पे आपके बच्चे का ग्राफ यहाँ जा रहा था, 6ठे 7वें 8वें दिन पे ग्राफ came down, and the parents said, okay, now we are at the end of our 2nd week, what is the progress, what you will tell. वहीं पर है जनाब, जैसे बच्चा आया था बच्चा वहीं पर ही है. तो दिस इज द फैक्ट. ठीक है, इस चीज को अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स बड़ी जल्दी होपलेस हो जाते हैं, और इन आर पाकिस्तान तो अवेयरनेस ही नहीं है. वो ये समझते हैं कि कोई दवाई है जो कि एंटीबायोटिक की तरह है, डे 1 पे यहाँ, डे 2 पे यहाँ, डे 3 पे यहाँ. ऐसा नहीं है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बेहतर होती हैं, रिग्रेशन भी आता है. And it's just a try. We are not giving them any medicine. 2 + 2 होगा, इतना फॉर्मूला चला जाएगा तो इतने रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे. Results can be in days, results can be in months, results can be in years. मेरे एक मेंटोर ने हमें बताया था कि उन्होंने 3 साल एक बच्चे पे काम किया, and he said flower independently all the way, like वो शायद किसी कॉरिडोर से गुजर रहे थे, और it was the very first word which he said, फ्लावर. उसका ग्राफ यहाँ से यहाँ आ गया क्योंकि इंडिपेंडेंटली ही सेट फ्लावर. 3-4 दिन तक वो जब भी कॉरिडोर से गुजरता था ही सेट फ्लावर, एंड आफ्टर दैट इट टुक 12 years टू रिपीट अ सिंगल वर्ड अगेन. 12 साल लगे. एंड इट्स अबाउट सर मंसूर चौधरी, जो कि वहाँ ओक्लाहोमा USA में एक पूरा ऑटिज्म जो क्लिनिक है उसके डायरेक्टर हैं. और आप सोच सकते हैं कि कितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस वहां पे होंगी स्पेशल एजुकेशन की, और कितने टीचर्स उसके साथ काम कर रहे होंगे फॉर द स्पीच. तो 12 साल के बाद उसने पूरा सेंटेंस बोला, एंड इट, और 12 years का पेशेंस था पेरेंट्स में और टीचर्स में. दे डिडंट क्विट, दे डिडंट स्विच द थेरेपिस्ट. तो मेरे पास पिछले दिनों में क्लाइंट आया, दे सेड 3 माह हो गया ये थेरेपी ले रहा है. आई सेड डिड यू सी एनी चेंज? हाँ जी, कुछ चीजें तो बेहतर हो गई हैं, लेकिन जो मैंने सोचा था ना वो तो नहीं हुआ. मैंने कहा हमने भी जो सोचा था कितने अरसे में आप समझ जाएंगे, आप भी नहीं समझे. तो दिस इज लाइक, ये हर प्रोफेशनल के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. तो ये हमारे प्रोफेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. इतने घंटे लगाने के बाद, इतना सीखने के बाद, जब आप क्लाइंट के साथ बैठते हैं
तो ऐसा नहीं है कि आपने इतना पढ़ लिया सीखे और अब आप लेंगे, डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, लेकिन there are possibilities like you can come with a zero results even after a month of your struggle. So you should have to be ready, and that's why you have to reinforce your efforts, not your results. I didn't reinforce my results. Like being a parent, मेरे से सबसे पहले ये सवाल किया जाता है आपके अपने बच्चे में कितना चेंज है. That is like very bad question. If I'm a mom, I am a mom. नहीं आप नाउ यू आर BCA BA, तो आपके अपने, क्योंकि जब भी मेरे पास कोई नए क्लाइंट आएंगे तो उनका तीसरा चौथा सवाल मुझसे ये, अच्छा अब आपके अपने बच्चों में कितना चेंज है. सर मेरे बच्चों में कितना चेंज है, मेरे बच्चे भी आपके बच्चों जैसे ही हैं. आई डोंट हैव एन मैजिक स्टिक जो मैं घुमाऊंगी. मैं अगर आपके बच्चों के साथ भी काम कर रही हूँ तो अपने के साथ भी काम कर रही हूँ, शायद अपने वाले के साथ तो मैं बड़ा कम ही काम कर रही हूँ, क्योंकि वो ही इज नॉट माई क्लाइंट लाइक, उसने 5 days a डेली तो मेरे पास नहीं आना. तो ये चीजें जो हैं ये हमारे सोसाइटी की चीजें हैं. तो बीइंग अ mentor, being on my experience, I have to tell you, you guys have to ready for these things as well. It happens and it often happens. Okay. Yes, ma'am. So आपने ना सिर्फ you have a very strategic to avoid the disruptive behaviors of your client, but also some disruptive behaviors of your secondary clients, your like जो आपके बच्चों के पेरेंट्स हैं, फैमिली केयर गिवर्स हैं. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस आएंगी आपके पास. आई थिंक देयर इज अ वीडियो फॉर द DDT, so let me play it. इस दौरान अगर आपका कोई क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क. मैं कुछ ऐड मैम कर सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी एडिशन हमेशा बड़ी वैल्यूएबल रहती है. मैं किसी पेपर में मैंने पढ़ा था कि थेरेपी की प्रिंसिपल्स में ना, और उन्होंने ये लिखा था कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो थेरेपिस्ट की भी लो होनी चाहिए, और इस हवाले से आप पेरेंट्स को पहले ही एजुकेट करें और उनको बताएं इनकी नीड्स का कि इसके अकॉर्डिंगली